नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो हेल्थ, मैरिज, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है। तो जहाँ तक अगर हेल्थ के विषय में यहाँ पर बात किया जाए तो एक बहुत अच्छा साइन ये देखने को मिल रहा है कि सपोर्टिव लाइन एक तो एक्टिव है, लाइफ लाइन का फॉर्मेशन भी बहुत एकदम एक्यूरेट है। हार्ट लाइन आपकी डेफिनेटली थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन इसको बहुत नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि मेजर जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। जैसे यहाँ पर भी आपकी मरकरी लाइन, ये जो लाइन होती है, ये तीनों रेखा हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करती है, हील करती है। यानी कुछ भी इनकेस माइनर इशू, ट्रबल हेल्थ के लिए रिगार्डिंग जो चल रहे होते हैं वो खत्म होते हैं। हार्ट लाइन डिस्टर्ब होने का तात्पर्य ये निकल के आता है, जैसे यहाँ पर अगर बारीकी से आप देखें तो आपको देखेगा कि डबल लाइन एक साथ चल रही है, आइलैंड का तकरीबन फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको आपके खान पान पर, रहन सहन पर और दिनचर्या पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हार्ट बीट सही से काम नहीं कर पाते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता या फिर स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, तब हार्ट लाइन इस प्रकार से थोड़ी डिस्टर्ब चलती है। लेकिन जैसे सारी लाइंस मजबूत है तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में परमानेंटली इन्वॉल्व करना है। और सुबह जो है टहलना, फ्रेश एयर लेना, जॉगिंग करना और खान पान के अतिरिक्त बाहर का खाना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के साथ साथ जो फ्रूट या फिर जो एक प्रकार से यहाँ पर जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड होते हैं, उन सबको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को भी दर्शाता है, तो बहुत सारे इमोशंस को हाइड आप करते दिखाई दे रहे हैं, उस कारण भी इस प्रकार की हार्ट लाइन जनरेट होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री इंटरनल रूप से रखें, यानी अंतर्मुखी थोड़ा सा होने की यहाँ आवश्यकता पड़ती है, यानी अंतर ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मेडिटेशन इसके लिए बहुत सही रहेगा। अदरवाइज जेन्युइन फ्रेंड, कलीग या फिर नहीं भी अगर कोई हो तो राइटिंग हैबिट डालें, लेकिन अपने इमोशंस को बाहर डेफिनेटली निकालें। किसी बात को लेकर के बैठे रहने की आदत से दूर रहें। तो थ्रू आउट द लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू फिर हेल्थ या इमोशन या इमोशनल ट्रबल या मूड स्विंग जैसे इश्यूज नहीं देखने को मिलेगा। मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जुपिटर आपका माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है। सैटर्न के द्वारा थोड़ा एफ्लिक्शन आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैरिज में थोड़ा डिले होने के चांसेस और फैमिली के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस आने के चांसेस यह देता है। अब जैसे क्या स्ट्रगल स्ट्रेसेस रहेगा कि आपको आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दूसरों की ज़्यादा निभानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा आपका डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी आप अपने फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहाँ से लगाने से बचें। और शुक्र की स्थिति में भी आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप चिंता बेफिजूल का ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज या हाइपर टेंशन वरीज लेते हैं, उनके हाथ में शुक्र से डिस्टर्ब होता है और फर्स्ट फ्रेंच पर ऐसी आड़ी रेखाएं आती हैं जो चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाती हैं। और शुक्र कारक यहाँ होता है प्लेजर का, हमारे लग्जरीज कंफर्ट्स का, सुख सुविधा का, हमारे सुख का, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और तमाम तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट का। तो वो सारी चीज़ें फिर नहीं होती है और बेफिजूल के खर्चे भी यहाँ पर ये दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने कुल देवी देवता की आराधना करना, देवी की आराधना करना, देवी टेम्पल विजिट करते रहना और स्ट्रेस वरीज से दूर रहना, फैमिली मैटर को हल्के में लेना, किसी के रिगार्डिंग जजमेंट पास करने से बचना और ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपके शुक्र को और अच्छा करेगा, जिससे लग्जरीज, कंफर्ट, पीस एंड हैप्पीनेस, ये चारों चीज़ें लाइफ में बहुत हद तक बढ़ेगी। गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सूर्य की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और आपके हथेली में सूर्य पर क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार की जब आड़ी रेखा होती है तो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस होने के चांसेस यह कम इंडिकेट फिर करता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस तब भी अच्छे हैं क्योंकि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो ओवरलैप होकर के आगे बढ़ रही है। तो अराउंड 34 के एज के बाद में और ज़्यादा आपके जीवन में जो है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, इनकम, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। लाइफ में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेफिनेटली रहने वाला है। तो कमीशन बेस्ड वर्क करने से, कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग काम करने से, एज अ एजेंट काम करने से या अपनी बुद्धिमत्ता, क्योंकि माइंड लाइन से लक लाइन निकल रही है, तो अपने बुद्धिमत्ता से या अपने स्किल से किसी भी वे में डबल अर्न करने के पूरे योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से अगर हम देखें आपके यहाँ पर ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग या जनरल एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन आपकी थोड़ी सी डिक्लाइन है, यानी चंद्र की तरफ झुक रही है। तो ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन स्किल्स ज़्यादा दे रहा है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा काल्पनिक होते हैं
और कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना जैसे योगों को यह निर्मित करता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इसी कारण से आती है क्योंकि एक बात को लेकर के पकड़ के बैठे रहना या बेफिजूल की बातें सोचना विचारना। इसके कंपैरिजन में अपने पैशन हॉबी को फॉलो करें, रीडिंग हैबिट डालें या किसी भी तरह अपने आप को बिजी रखें, नई स्किल्स या लर्निंग के ऊपर ध्यान रखें क्योंकि ये माइंड लाइन बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करती है और हर बात के जड़ तक जाने की युक्ति दर्शाती है। तो जैसा आप इसको देंगे वैसा ही ये रिस्पॉन्स करेगा। तो बहुत अच्छे आप रिसर्चर हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी इसीलिए आपका आ रहा है क्योंकि यह बहुत लूप होल यानी एकदम जड़ तक किसी भी बात के पहुंचा देता है। इसलिए इस प्रकार की माइंड लाइन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होती है। बट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी और नर्वसनेस जैसी चीज़ें बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। बाकी तो माइंड लाइन लॉन्ग है, कैपेबल है ये माइंड लाइन बहुत एक्सट्रीम लेवल के ग्रोथ के लिए। स्क्वायर जैसे साइंस होना बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये जो साइंस होते हैं ये सब प्रोटेक्शन के साइन है कि लाइफ में भले ही करियर के रिगार्डिंग कितना ही उठापटक हो, संघर्ष हो, लेकिन कभी भी वेल्थ की, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बन पाएगी। मंगल पे भी स्क्वायर का साइन बहुत अच्छे लेवल का प्रॉपर्टी देता है और प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपके केस में मूड स्विंग इशू इसलिए है क्योंकि सैटर्न पर एफ्लिक्शंस लाइन है, इसलिए इसका एक ही रेमेडी है, फ्रेश एयर लेना, दान धर्म थोड़ा ज़्यादा करना और सेल्फलेसली एफर्ट किसी भी काम में डालना। तो ये सारी चीज़ें करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इमोशन बेस्ड मिलेंगे, सारे काम सही ढंग से बनते दिखेंगे, कामों के बीच रुकावट, तकलीफ़ें या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें जो हैं वो आना बंद होगी। आपने अपने लाइफ में बचपन से बहुत अच्छा ग्रोथ किया तभी इस प्रकार की रेखा जनरेट हो रही है क्योंकि ये पूरे के पूरे लाइफ स्टाइल में होने वाले पॉजिटिवली चेंजेस को इंडिकेट करता है, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होना, रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ना। तो वो कहीं ना कहीं बचपन से बढ़ता दिखाई दे रहा है और अभी जैसे 29 की एज है अभी भी ये बढ़ रहा है। तो भाग्योदय की स्थिति साफ रूप से यहाँ पर दिख रही है अराउंड 32 के एज में। तो 32 के एज में स्पाउस से लक, सपोर्ट और प्रगति, समृद्धि अच्छी होगी और 35 के एज से आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड व सपोर्टिव रहेंगे क्योंकि जो यहाँ पर आपकी गार्जियन एंजल लाइन है, प्रोटेक्शन लाइन, वो धीरे धीरे क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, जो बहुत गहरे अटैचमेंट, सपोर्ट एंड सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारे काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सन रेमेडी प्रेफर करें ताकि करियर के रिगार्डिंग ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल आना बंद हो और ओवरऑल सारे काम का क्रेडिट, सक्सेस और पैसा जो टिक नहीं पाता है वो टिकना भी शुरू हो। मल्टीपल जब यूनियन लाइन होती है तो चिंता वाली बात यह नहीं होती क्योंकि ये यूनियन लाइन इस बात को फिर डिनोट करती है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत जल्दी दूसरों से होता है और बहुत जल्दी एक प्रकार से डिटैचमेंट भी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे इमोशनल कनेक्शंस आपकी लाइफ में रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शिव जी की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो बेसिकली देवता जो दिखाई दे रहे हैं वो शिव जी ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जुपिटर एक तो एक्टिव ज़्यादा है और चंद्र भी थोड़ा पीड़ित है। तो शिव जी की ही आराधना से मन जो है शांत होता है या फिर मन के लायक सारे काम हो पाते हैं। और भाग्य रेखा आपके हथेली में है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, इसीलिए आप जो है यहाँ पर शिव जी की आराधना करिए। इसी के रिगार्डिंग रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। बाकी ओवरऑल कोई भी टेंशन या वरी इतना ज़्यादा फिर आपके पाँव में दिख नहीं रहा है। वही अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो देख पाएंगे कि आपका सैटर्न फिंगर थोड़ा टिल्टेड है, तो आप थोड़े क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी टाइप ऑफ इंसान है और आपके जीवन में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस अराउंड 24-5 के इस तक था, उसका से धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी हुई और बहुत एक्सट्रीम लेवल का लक जो है आपका 32 के बाद में होने वाला है क्योंकि डबल लक लाइन पैसों की कभी भी जो है किल्लत या कमी होने नहीं देती है। तो पैसा, वेल्थ, सक्सेस, मैरिड लाइफ और हेल्थ, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इंडिकेशंस फिलहाल पॉजिटिव है। बस जो जो सजेशन दिया गया है नेगेटिविटीज़ के रिगार्डिंग उससे आप दूर रहिए तो और ज़्यादा क्वालिटी आपको आपके लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।